यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितौ न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भगवद गीता 6:22। नरेंद्र, भवनाथ आदि के संग आनंद। दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 2-1 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्रादि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वो अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता है। ये भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। घर जाता हूं पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता हूं। यहां मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगीं, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर ये अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य हैं और सब अनित्य? इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर ये चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल देकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दें, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्पत्रु के नीचे बैठा रहता हूं। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूं। फल के बारे में कहता हूं कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूं। तू मुझे फल ना दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर। बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार ये समाधि अवस्था देख रहे थे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगीं। नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो ऐसा जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं।
मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम लोग अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बांग्ला में। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क ना निकला। अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूं? 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए हैं। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़वा लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख, और ज्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों, आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं, हंसते हुए कहा, हाँ, कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो, किसान बाजार में बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है। भीतर खूब तेज है। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वो कैसा लड़का है। आरती हो चुकी है। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूं, कॉलेज में पढ़ता हूं, इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, जैसे सांप मंत्र मुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब ना होगा। ये कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। आपकी जैसी आज्ञा। तुम जानते हो बलराम बसु को? जी नहीं। बलराम बसु, बोसपाड़ा में उनका घर है। जी मैं पूछ लूंगा। अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए।
फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निःसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है। आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? जी, वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर ना जाने दें, इसलिए सोच रहा हूं कि वहां न जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिलूंगा। नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हुए। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्षः स्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भावमग्न, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की ये दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसीलिए वे उनका दर्शन करने आए हैं। फागुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी। श्रीयुत बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठाक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि ना जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है, सहास्य वदन। श्रीयुक्त कालीकृष्ण भट्टाचार्य के साथ मास्टर आ पहुंचे। कालीकृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहां ले जा रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, ये आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना।
भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, षड दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान हैं। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसा समझते हो? शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है? योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्म वन में हंस के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं। मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। भावार्थ, एक नए राखाल को देख आया, जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर क कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं निकल रही हैं। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। श्यामपुकुर में प्राणकृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राणकृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र का भाई गिरीन्द्र, राखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, ये सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, ये जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उसका बचना कठिन है। गुकरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। इस पर एक भक्त पूछता है, महाराज तो उपाय? उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है। तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। साधु संग से क्या उपकार होता है? ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता ना आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है।
जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वो जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा, तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था, ईश्वर दयामय हैं। मैंने उनसे कहा था, दयामय क्यों कहूं? उन्होंने हमें पैदा किया है, यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है? ये तो करना ही होगा। इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप जो हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूं, मुझे 2 पैसे दे दे, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने से एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। इस पर एक पड़ोसी पूछता है, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है? उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा ना लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इनका पता नहीं चलता। कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरवन की लकड़ी रहती है। वो गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है। उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फेंच फौंच करके चूल्हे की आग बुझा देता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोकवन में सीता है, तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ ना हो जाए। तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों? उनकी इच्छा, उनकी लीला। उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी। अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभादि खराब चीज तो अवश्य है, परंतु उन्होंने ये दिया क्यों? दिया महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता? उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहां गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कांपने लगे। इतना कठोर शासन था उसका।
अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूं अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता, यदि सभी मकान सुंदर हों तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे। इस पर सभी हंसने लगते हैं। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। पड़ोसी प्रश्न पूछता है, महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर हैं चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भुन रहा है, इसमें कुनैन से क्या काम होगा। संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं। वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधे को गाय बकरियां खा जाती हैं। तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी। सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में ना भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती है, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती हैं। आपने गुरु उपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं। हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वो भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूं। ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता उनके हाथ का यंत्र हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, मां तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। तुम घरवाली हो, मैं घर हूं। मैं गाड़ी हूं, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूं, जैसा कराती हो वैसा करता हूं, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूं। ना हम तू है, तू है। कमल कुटीर में श्री रामकृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ हैं राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब दुमंजिले के हॉल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजुमदार, श्री त्रैलोक्य आदि ब्रह्म भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बेलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे,
तब अर्थात 1875 ईस्वी के माघ उत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदयराम। बेलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी दुम झड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की दुम झड़ जाने पर वो पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्राह्म समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में निर्जन में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो निराकार का साधन, वह बहुत अच्छा है। ब्रह्म ज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भावों से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पौ ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद हैं वो अनेक राग रागनियां बजाता है। तुम लोग साकार को नहीं मानते, इसमें कोई हानि नहीं। निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है, परंतु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना। मां कहकर उन्हें पुकारने से भक्ति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। कभी दास्य, कभी सख्य, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। कोई कामना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूं, ये बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है अहेतुक भक्ति। रुपया, पैसा, मान, इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूं। चाहता हूं केवल तुम्हारे चरण कमलों में भक्ति। वेद, पुराण, तंत्र में एक ईश्वर की ही बात है और उनकी लीला की बात। ज्ञान भक्ति दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है, पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोसती है, कहती है मेरा हरि, मेरा राम, परंतु खूब जानती है लड़का उसका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करते हो, ये बहुत अच्छा है। उनकी कृपा होगी। जनक राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी। साधना करने पर ही तो संसार में निर्लिप्त होना संभव है। तुम लोग भाषण देते हो सभी के उपकार के लिए, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है, जैसे शुकदेव आदि। चैतन्य देव कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह नृत्य करते थे, हंसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पुरी धाम में जब थे तब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव चंद्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे।
बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने 28 मार्च 1875 ईस्वी के रविवार वाले दिन मिरर समाचार पत्र में लिखा था, हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देख हम मुग्ध हुए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने में ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम स्थलों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा ना होता तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। 1876 ईस्वी के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्राह्म धर्म और हमारा अनुभव, आवर फेथ एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेक बातें कही थी। श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्रायः प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले आते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिले पर उपासना गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते तथा एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। 1879 ईस्वी के भाद्रोत्सव के समय केशव श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। 15 सितंबर सोमवार और फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। 29 अक्टूबर 1869 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन के 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थीं। करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फूल पत्ते, मृदंग, करताल, भेरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया, गाना गाते गाते। गाने का मर्म इस प्रकार है, सुरधुनी के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्राह्मण भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। उनके बीच में थे श्री रामकृष्ण। बीच बीच में वे समाधि मग्न हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्ण चंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान। केशवादी ब्राह्मण भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं। यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री रामकृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा, तुम ब्राह्म लोग जहां तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिनों बाद 13 नवंबर 1869 ईस्वी को श्री काली पूजा के बाद राम, मनोमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 1880 ईस्वी में एक दिन ग्रीष्मकाल में राम और मनोमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी ये जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी भर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल ना करने पर उनका शरीर अधिक नहीं टिक सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद 1881 ईस्वी के माघोत्सव के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे।
उस समय वहां पर राम मनोमोहन, जयगोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। 15 जुलाई 1881 ईस्वी को केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर में ले गए। 1881 के नवंबर मास में मनोमोहन के मकान पर जिस समय श्री रामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था, उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। श्री त्रैलोक्य आदि ने भजन गाया था। 1881 ईस्वी के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए। यह मकान ठनठनिया के बेचू चैटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनोमोहन के मौसा। राम, मनोमोहन, ब्रह्म भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। 23 फरवरी 1882 ईस्वी बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगॉट। ब्राह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बैठाया। कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। उस समय श्री नगेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थे। उनके मुख से समस्त वार्ता सुन 10-15 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 3 महीने बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए। श्री रामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह, जगन माता के पास नारियल शक्कर की मन्नत। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी रविवार दिन के 5 बजे का समय। केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं, इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार भी लिखना पड़ता है, वहां दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। मां से कहा, मां यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूंगा। श्री प्रताप आदि ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहां पर दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते, पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 मास से कुछ अधिक समय हुआ। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसीलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्त गण श्री सामाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र आदि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आंखों में से इतना भीतर भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की की कांच में से घर के भीतर की चीजें दिखाई देती हैं। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है। इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और मां का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है, मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूं। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर देता हूं। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी हैं, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाएं। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है, बात करने से भी डरती हूं,
न करने से भी डरती हूं। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसी निधि को गंवा न बैठूं। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती हैं जिससे हम विपत्ति से पार हो गई हैं और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा। अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो, वे ही सत्य हैं और सब अनित्य है। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी ना होगा। यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हॉल के एक कोने में एक ब्रह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतःपुर में ले जाया गया। वहां वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चली।